दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी रजवाड़े हैं सूरमा। जी हां, और यह साबित किया राजस्थान रॉयल्स के लड़ाकों ने जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम को 9 विकेट से रौंद दिया है और लगातार 2 मुकाबले जो उन्होंने इस आईपीएल में खेले, दोनों मैच में हराया है राजस्थान की टीम ने मुंबई को। और ऐसे में प्लेऑफ की राह जो है अब थोड़ी और भी मुश्किल हो गई है मुंबई इंडियंस के लिए। तो आखिरकार अब कैसे मुंबई इंडियंस की टीम अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखेगी, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आखिरकार ये इस हालात के जिम्मेदार कौन है? आखिरकार मुंबई इंडियंस की हार के कितने गुनहगार हैं? दरअसल मुंबई इंडियंस की हार के कुल 6 गुनहगार हैं। सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार वो कौन कौन से फैसले लिए गए जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को आफ्टर ऑल हार का सामना करना पड़ा है। तो एक एक करके आपको बताएंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम की राह अब आसान नहीं रहने वाली है प्लेऑफ्स की रेस में अपने आप को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब 7 मैच में पहले 5 जीतने थे, अब 6 मैच में 5 जीतने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर भी हम जाएंगे कि आखिरकार पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है, किस तरीके से अब कहां पर खड़ा है इस समय पॉइंट्स टेबल, और वहां पर कौन से परिस्थिति में मौजूद है इस वक्त मुंबई इंडियंस की टीम। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम को झटका लगा है इस मुकाबले में, राजस्थान रॉयल्स ने कैसे उनको रौंदा है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस हार के जो 6 जिम्मेदार हैं, जी हाँ, यूं कहें कि जो 6 गुनहगार हैं वो कौन कौन से हैं वो पहले जानते हैं, और उसके बाद आपको हम पॉइंट्स टेबल में बताएंगे कि कितने नंबर पर है मुंबई की टीम और अब कैसे प्लेऑफ की रेस में अभी भी बनी रह सकती है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि वो जो 6 गुनहगार हैं वो कौन कौन। सबसे पहली गलती कहां हुई? सबसे पहली गलती हार्दिक पांड्या ने, या यूं कहें कि हार्दिक पांड्या का अकेले का फैसला ये नहीं होगा, मैनेजमेंट का ही फैसला होगा। तो उसमें हार्दिक पांड्या के साथ जो मैनेजमेंट था उन्होंने ये फैसला किया कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। अब बल्लेबाजी अगर आप टॉस जीत के पहले करना चाहते हो तो बल्लेबाजी में दिक्कत ये आ रही है कि आपने पहले बल्लेबाजी उस टीम के खिलाफ चुना हुआ जिस टीम ने आपके घर में घुस करके आप जब पहले बैटिंग करते नजर आए वहां पर आपको उन्होंने रौंदा था, 125 पर ऑल आउट कर दिया था। एक बार फिर से आप पहले बैटिंग करने के लिए आए और आपने कुल मिलाकर 52 पर 4 विकेट गंवा दिया। और ऐसे में शुक्र मनाना ये इस बात का कि निहाल वडेरा और तिलक वर्मा के बीच में साझेदारी हो गई 99 रनों की, और उसकी वजह से आपकी टीम एक समय 210-215 पर जा रही थी। लेकिन अब यहीं पर सवाल आता है कि ये 176-179 पर क्यों रह गई जब 210 पर जा रही थी। इसके पीछे दूसरा जो गुनहगार है वो हार्दिक पांड्या खुद है। फिर से वो गुनहगार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे कर लिया कि उनके ऊपर नबी आ गए बैटिंग करने के लिए, निहाल आ गए बैटिंग करने के लिए, तिलक वर्मा तो खैर आते ही हैं, लेकिन ये खुद बैटिंग करने के लिए आते हैं नंबर 7 पर। अब नंबर 7 पर खुद आते हैं, टीम डेविड को रखते हैं नंबर 8 पे, और जब 7 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो भाई साहब ने 10 गेंदें खेली और 10 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए। जहां पर टीम की रफ्तार बढ़ रही थी, जहां पर टीम ने जो है वो 8 ओवर में लगभग 80 रन के आसपास का स्कोर खड़ा कर दिया था, वहां से ये आकर के 10 गेंद में 10 रन खेल रहे हैं और विकेट बचा हुआ है, उसके बावजूद भी ये हालत है। इसका मतलब है कि स्लो डाउन आपने पारी को कर दिया, और जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को पहुंचना चाहिए था कुल मिलाकर के 210-215 तक, वो टीम पहुंच पाई सिर्फ 179 पर। हालांकि बीच में संदीप शर्मा की कमाल की गेंदबाजी हुई और वैसे ही बल्लेबाजी हो नहीं पाई। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेकर के आते, इवन निहाल वडेरा के ऊपर अगर खुद आते बैटिंग करने के लिए, तो शायद उस समय तक खुद भी टिक गए होते। और वडेरा को हम सब जानते हैं कि आने के साथ वो हिटिंग करने की एबिलिटी उनके पास में है। तो दूसरी गलती तो वहां हो गई। तीसरी गलती ये हुई कि जब गेंदबाजी करने के लिए आया और जब अगली टीम के पास 180 का टारगेट था, ऐसा नहीं था कि टारगेट बहुत इजी था, 9 रन पर ओवर बनाना था, लेकिन पहला ओवर खुद करने आए हार्दिक पांड्या। एक गेंद बल्लेबाज जो होता है वो ये उम्मीद करता है कि शायद बुमराह गेंदबाजी करेंगे, उनके खिलाफ तैयारी करके आता है, लेकिन जब ये खुद गेंदबाजी करने के लिए आए वहां पर चौका पड़ा, ओवर में 10 रन आ गए, और जब ओवर में 10 रन आ गए तो वहां पर एक मोमेंटम जो है मिलता नजर आया। नतीजा ये हुआ कि आपने तीसरे ओवर में बुमराह को जरूर बुलाया, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो 6 ओवर में 61 रन बन गए। हालांकि उसके बाद बारिश आ गई, खेल का व्यवधान पड़ा, और उसके बाद दोबारा आए तो अपने विकेट निकाल लिया। लेकिन अब यहीं पर एक और दिक्कत यह आती है कि आपने जो गलती किया वो ये कि जब टॉस जीता था, आपको पता था कि मौसम में बाद में बारिश आ सकती है, तो ऐसे में हमेशा प्रीफर किया जाता है कि बाद में आप बैटिंग करो, और आपकी जो टीम की बैटिंग है, जिस तरह से आपकी टीम की बल्लेबाजी है, वो चेस करने में और माहिर है। और आपने चेस करते हुए लगभग कई सारे आंकड़े चेस किए हैं, और आपको यह भी मालूम था कि पंजाब के खिलाफ आपकी टीम डिफेंड करते वक्त लगभग मैच हार गई थी, रोते गाते जीती थी। यहां पर भी आपकी टीम के सामने में इनफॉर्म राजस्थान रॉयल्स की टीम थी जो 7 मैच में 6 जीत चुकी थी। उनके सारे बल्लेबाज जायसवाल को छोड़कर फॉर्म में थे, लेकिन फिर भी आपने जो है वहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला चुना था और पावर प्ले में आकर आपने गेंदबाजी करके और भी मटिया मेट कर दिया।
चौथी गलती है कि बुमराह को आपने पावर प्ले में पहली बार इस टूर्नामेंट में, इस बार जो है इस 2024 के आईपीएल में 2 ओवर बुमराह ने पावर प्ले में किए। अच्छा डिसीजन लग रहा था, ये लग रहा था कि चलो अच्छी एक सोच है, लेकिन उसके बाद सीधे बुमराह को आपने बुलाया गेंदबाजी के मोर्चे पर 15वें ओवर में, जब तक कि पूरा का पूरा गेम आपकी टीम के हाथ से फिसल चुका था, यानी जायसवाल गेम को दूर लेकर के जा चुके थे। तो ये जो है वो गलती हो गई चौथी की, बुमराह को आपने सीधे 15वें ओवर में बुलाया जहां तक कि मैच फिनिश हो चुका था। पांचवी गलती कोएट्जिया को लेकर के इन्होंने किया। जेराल्ड कोएट्जिया, जब यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत किया था, उस समय कोएट्जिया एक अपनी पेस के साथ में जायसवाल को डिस्कंफर्ट में डाल रहे थे, जायसवाल को परेशान कर रहे थे और जायसवाल लग भी नहीं रहा था कि उनको ऐसे खेल पाएंगे। लेकिन जैसे ही जायसवाल के सामने से कोएट्जिया हटे, उसके बाद जायसवाल खुलकर खेलने लगे और फिर कोएट्जिया की याद हार्दिक पांड्या को आती है पारी के 16वें ओवर में। तब तक जैसा कि मैंने बताया कि मैच खत्म हो चुका था, जायसवाल मैच को दूर लेकर जा चुके थे मुंबई इंडियंस के, और उन्होंने शतक लगा करके यह भी साबित कर दिया कि मुंबई के खिलाफ वो बेहतरीन ढंग से खेलते हैं, क्योंकि आखिरी बार पिछले सीजन में भी मुंबई के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था वानखेड़े में, इस बार राजस्थान के जयपुर में लगाया। तो ये भी एक कारण रहा। पांचवा, छठा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण रहा वो ये रहा कि सबसे खराब फील्डिंग। 2 इनके स्टार फील्डर निहाल वडेरा ने जायसवाल का कैच बाउंड्री पर टपकाया, आसान सा कैच जो कि अगर रोकते तो सीधे गोद में आती गेंद, लेकिन उसको हाथ से धकेल करके छक्का पहुंचा दिया। और टिम डेविड ने एक आसान सा कैच टपका दिया मिड ऑफ के ऊपर में, यानी ये खराब फील्डिंग भी जो है वो कॉस्ट कर गई मुंबई इंडियंस की टीम को। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिचुएशन यही है कि इस वक्त टीम जो है परेशान नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, क्या उनके लिए आसान होने वाला है? आखिरकार पॉइंट्स टेबल में वो कहां पर है? तो आप स्क्रीन देखिए, राजस्थान नंबर 1 पर है 14 अंकों के साथ, 2 पर कोलकाता नाइट राइडर्स है 10 अंक के साथ, तीसरे पर हैदराबाद, 4 पर चेन्नई है। अब चेन्नई का मैच आज लखनऊ से होगा, वो अलग बात है, लेकिन 5वें नंबर पर लखनऊ है, 6 पर गुजरात है, 7 पर मुंबई है, -0.23 है, चूंकि अब ये 6 अंक पे ही रह गए हैं 8 मैच में। और टॉप 4 में जाने के लिए अभी 2 टीमें और हैं जिनके पास ऑलरेडी मुंबई से ज्यादा अंक हैं। गुजरात के पास 8 मैच में ही 8 अंक हैं, लखनऊ के 7 मैच में ही 8 अंक हैं। लखनऊ अगर चेन्नई से हारता भी है तो भी उसके 8 मैच में 8 अंक रहेंगे, लेकिन मुंबई के पास में 8 मैच में 6 अंक हैं और दिल्ली की तरह ही जो है वो बैठा हुआ है। लेकिन ऊपर में जो टीम है, अगर चेन्नई आज का मैच जीत जाती है तो उनके हो जाएंगे 10 अंक। ऐसे कंडीशन में चेन्नई क्या करेगी कि लखनऊ को भी कहीं ना कहीं कंटेंशन से दूर करेगी, या अगर कोई एक टीम जो सबसे करीब में रहने वाली है वो लखनऊ की टीम वहां पर रहेगी, अनटिल अनलेस कि वो फिर से हारना ना शुरू कर दें लखनऊ वाले। नहीं तो लखनऊ अगर अपने मैचेस जीत जाती है चेन्नई से हारने के बाद भी, तो भी एक अच्छा माहौल बनता नजर आएगा। अब ऐसे में इस तरीके के फैसले अगर कप्तान हार्दिक लेंगे, हार्दिक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उनके लिए गए फैसलों से, जो भी वो फैसला ले रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी कर रहा है, और इसीलिए दिक्कतें वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम अगले 6 मैचेस में कैसे वो मैचेस जीतेगी, जबकि उनके सामने अभी कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती होने वाली है, उनके सामने अभी मैच पड़ने वाला है हैदराबाद से, 2 मैच तो वैसे भी कठिन है आपके पास में, तो ये बहुत मुश्किल है। और आपको 6 मैच में 5 मैच अब जीतने हैं, 7 में 5 जीतने थे, अब 6 में 5 जीतने हैं, और अगर आप 2 मैच हारोगे तो वैसे भी आप 14 अंक पे रह जाओगे, और 14 पर इस बार क्वालिफिकेशन होने वाला नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो इस बार पॉइंट टेबल में पॉइंट चाहिए वो चाहिए 16 अंक। तो ऐसे में हार के ये 6 गुनहगार थे, और मुंबई अगर इन गलतियों को सुधारती नहीं है और हार्दिक पांड्या अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल करके टीम को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो फिर परेशानी बढ़ती नजर आने वाली है। आप क्या सोचते हैं, मुंबई इंडियंस के हार की असली वजह क्या रही थी? आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।